anti-paper leak bill has been passed in Bihar. This is after the massive controversy over the NEET exam as well this year, and the bill was passed in the Bihar Assembly after it was found that the NEET paper leak had taken place in Patna. Remember, it's the CBI is investigating this entire matter. The opposition staged a walkout as the bill was tabled. Now, this bill says there will be a 1 crore fine and 10 years in jail under this new anti-paper leak bill. Let's just listen into what Nitish Kumar said. आप लोग बोल रहे हैं, अगर बैठ करके पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको ठीक लगेगा। आइए जो सुनिए, सुनिए किया कौन? अरे हमको सबको बुलाए हैं, मेरी इच्छा थी ना, सारे पार्टियों को, आप लोग भी जब साथ थे, ये भी सबको लोगों को बुला करके हम जो बैठक किए थे और बातचीत करके हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया और पूरे जाति जनगणना कराया और एक एक चीज के बारे में जानकारी मिली। सुनिए, बोलना दीजिए भाई, गलत तरीका नहीं है, अरे सुनिए, अरे आप लोग जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, लेकिन अरे बैठ जाइए आराम से। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू बात। इसीलिए हम कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, आप इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 74 लाख, 74 नहीं, 94 लाख, और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। और जो 94 लाख गरीब आए और उसके लिए हम लोगों ने सरकार से तय कर दिया कि हर परिवार को 2-2 हजार हम देंगे और उनको देना शुरू कर दिया अब 5 साल के लिए। और इसके बाद और 9वें नंबर पर करने के लिए भी हम लोगों ने किया
तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं? All right, Bihar Chief Minister there in the assembly, hitting out at the opposition as well, who staged a walkout. Let's go across to Prabhakar now for more. And Prabhakar, this has been a massive controversy over paper leak recently with the NEET exam as well. The CBI has arrested several people, and now the Bihar government has passed this bill against an anti-paper leak bill. Yeah, very important indeed, because remember, for last 1 decade or so, whenever there has been a paper leak across the country, somehow unfortunately a gang, it has always been zeroed down to Bihar, and usually the gang operating out of Bihar has been found involved into it, and that was the case with the NEET paper leak scam as well, which the CBI is investigating. So now this bill has been passed today. It was tabled in the State Assembly during the monsoon session, and this bill has been passed, though the opposition staged a walked out, but it was through a voice vote that this bill has been passed, and now it's just a matter of formalities. Within 2 to 3 days there will be a notification, after which this bill will come in effect. Now, what are the USPs of this bill? Why it is important? It is important because it has some stringent measures to actually implement and ensure that those who are involved in the tampering of the examination process, they are they are brought to book. Now, the imprisonment provision inside this bill is of around 10 years. So whosoever is found involved in tampering with the examination process, they will be sent behind bars for 10 years. Securing bail in this particular new law would not be easy for those who are arrested by the law enforcing authorities. There is a penalty, there is a financial penalty as well, up to 1 crore rupees, depending on the kind of involvement they have. And it also has a provision of confiscating the properties of those accused. So very important that the government believes that would work as a deterrent for those who are organized gangs, especially who are involved in the process of tampering the examination process across the country. And remember, during this time also, the Supreme Court also observed that though it has not cancelled the NEET examination, but it did observe that there was a tampering, local tampering, which happened in the states of Bihar and Jharkhand. The gang involved is certainly is the Bihar-based gang. All right, Prabhakar, thanks so much for joining us with all those details.